क्योंकि आज मैंने कम्प्लीटली जर्मन का स्टडी प्रोसेस ब्रेक डाउन करके आपके सामने लाया। एम्बेसी की जो रिक्वायरमेंट है वो आर्ट्स एम्बेसी डिमांड नहीं करती। जो कुछ लोग कहते हैं ब्लॉक्ड अकाउंट के बगैर किस तरह अप्लाई किया जाए। ब्लॉक्ड अकाउंट के बगैर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, विदाउट ब्लॉक्ड अकाउंट आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू बैक अ न्यू वीडियो। मेरा नाम है सैयद अली कासिम शेर, आप देख रहे हैं QS विजन 2। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैंने कम्प्लीटली जर्मन का स्टडी प्रोसेस ब्रेक डाउन करके आपके सामने लाया। ये बहुत ही खूबसूरत टॉपिक होगा और पॉइंट पॉइंट बात होगी, A to Z प्रोसेस होगा। क्या प्रोसेस है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, यूनिवर्सिटी का क्या प्रोसेस है, ब्लॉक्ड अकाउंट का क्या प्रोसेस है, एम्बेसी की अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर है, सारा डिटेल के साथ जानेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखें जी, जर्मन 2025 में बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वीज़ा का वो थोड़ा सा लेंथी है। ये वाकई लेंथी है प्रोसेस, क्योंकि इसके जो अपॉइंटमेंट है वो थोड़ी सी लेट मिलती है। जो डॉक्यूमेंट्स की तैयारी बंदा करता है वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है। लेकिन जानेंगे कि किस तरह प्रोसेस है इसका। सबसे पहले जी, आपने देखा हमने एडमिशन लेना है जी जर्मन यूनिवर्सिटी में। देखें आप कौन सा कोर्स चूज़ कर रहे हैं, बैचलर कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं। वहाँ जो इंटरमीडिएट यानी कि बैचलर के लिए अप्लाई किया जाता है, आपकी 13 ईयर की एजुकेशन होनी चाहिए। हमारे जिस तरह 12 है, उधर 13 ईयर की होनी चाहिए। पब्लिक यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, आप किस तरह अप्लाई किया जाए, इनकी मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जिनसे आप अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट अप्रोच यूनिवर्सिटी को कर सकते हैं, या आप DAAD है, इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है, स्टडी पोर्टल है, यूनिसिस्ट है, ये वेबसाइट्स हैं, आप इनकी मदद से एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन किस तरह अप्लाई किया जाए, सबसे पहले देखा जाता है कि आप कोर्स कौन सा चूज़ कर रहे हैं। बैचलर आप मास्टर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, या इससे ऊपर आपके लिए वेल एंड गुड है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट छोटे यानी कि मैट्रिक इंटरमीडिएट आपने किया और आप मास्टर बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने में डिफ़िकल्टीज होगी, क्योंकि आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देती हैं। अगर आप बैचलर आपकी कंप्लीट है तो आप मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं, तो फिर आपके लिए अच्छा डेस्टिनेशन, आपको बहुत ज़्यादा पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन देती हैं। अब अप्लाई किया किस तरह किया जाए, आपने सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपकी इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए जो पासपोर्ट होता है, वो आपका ID कार्ड इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं जितना आपका पासपोर्ट होगा। चाहे आप एडमिशन अप्लाई कर रहे हैं, चाहे अपॉइंटमेंट, जिधर भी आपका पासपोर्ट ज़रूरी है। इसके बाद आपकी CV, आपका मोटिवेशन लेटर जिसे कवर लेटर कहते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। आपका जो डिग्रीज़ होंगी वो आप अटेस्टेड होनी चाहिए, HEC से, IBCC से, इन डिपार्टमेंट से आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स कुछ लोग कहते हैं कि क्या एम्बेसी से डॉक्यूमेंट्स के अटेस्टेशन की ज़रूरत है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से ज़रूरत है? नहीं, इधर से जर्मन एम्बेसी के लिए ये मैटर नहीं है कि आप इनसे भी अटेस्टेड करवाएं। क्योंकि अब अगर मोफा से आप करवाते हैं, एक होता है मोफा के अटेस्टेशन, एक होती है मोफा की अपस्टाइल। ये अपस्टाइल है इसलिए है कि आपको एम्बेसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने HEC एंड IBCC से आप अपने डॉक्यूमेंट से अटेस्टेड करवानी। डॉक्यूमेंट आप अटेस्टेड करवा कर रखें। ये प्रोसेस होता है जब आप जहन बनाते हैं कि अप्लाई किया जाए प्रोसेस से, इससे पहले आसा ये डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी करने। आपकी CV होगी, कवर लेटर हो गया, आपकी डिग्रीज होगी, आपका पासपोर्ट हो गया। ये आपने एडमिशन अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी करके यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी को आप जिस यूनिवर्सिटी अप्लाई करेंगे उनको आपने भेजना डॉक्यूमेंट। अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है कि आप अपने फील्ड के मुताबिक कोर्स चूज़ करें। और पब्लिक यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ चार्ज करती हैं, एप्लीकेशन फ़ी होती है 25 यूरो, 20 यूरो, 30 यूरो, 50 यूरो, जो नॉन रिफंडेबल होती हैं। आपने वो पे करनी है, आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी।
ये 1 वीक, विद इन 1 वीक आपको रिस्पांस मिल जाएगा आपको उनकी तरफ से ऑफर लेटर मिलता है या नहीं। अगर आपको उनकी तरफ से एडमिशन मिलना हो, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑफ़र लेटर उनकी तरफ से इशू किया जाता है। ऑफ़र लेटर के बाद आप उनके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन वगैरह करते हैं और उसके बाद आप जो उनकी फ़ी होती है, पब्लिक यूनिवर्सिटी की फ़ी नहीं इतनी होती, ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी की होती हैं, लेकिन जितनी भी फ़ी होती है आप फ़ी पे करते हैं और आपको उनकी तरफ से ऑफिशियल एडमिशन लेटर मिल जाता है। ये प्रोसेस बिल्कुल ईजी है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी समझा जाता है जर्मन का। इंटेक्स की बात की जाए तो 2 इंटेक्स हैं, समर इंटेक्स एंड विंटर इंटेक्स। समर इंटेक आपका सितंबर से जनवरी तक एंड विंटर इंटेक आपका मार्च से जुलाई तक। ये डेडलाइंस होती है, इससे थोड़ी सी आप पहले ही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और आपका जो आर्ट्स है वो मिनिमम आपका 6 बैंड होने चाहिए ओवरऑल। टोफल है वो भी ठीक है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर डिमांड करती हैं और ज़्यादातर आर्ट्स डिमांड करती हैं। एम्बेसी की जो रिक्वायरमेंट है वो आर्ट्स एम्बेसी डिमांड नहीं करती, लेकिन अब 2025 में थोड़ी सी चेंजिंग आई है। आपकी आर्ट्स हो तो बेहतर है, क्योंकि अगर आपके कोर्सेज़ हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में है तो आपको आर्ट्स की ज़रूरत है। अगर आपके कोर्सेज़ जर्मन लैंग्वेज में है तो आपको जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट लेना होगा और वो आपने अपने वो जो वीज़ा प्रोसेस है उसमें अटैच करना होगा। इसके बाद आपने एडमिशन लेटर तो सिक्योर कर लिया है, इसके साथ साथ आपने जो इनका एक प्रोसेस है उससे लोग डरते हैं, वो है ब्लॉक्ड अकाउंट। ब्लॉक्ड अकाउंट की 12,000 और लगभग 200 के लगभग इनकी ब्लॉक्ड अकाउंट की अमाउंट 2025 में बनती है। अब वो किस तरह की जाए, इतनी अमाउंट किस तरह थमाई जाए। ब्लॉक्ड अकाउंट का बिल्कुल इजी प्रोसेस है। बेल्जियम का तो होता था कि आप यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करते थे, इतनी अमाउंट वो सिक्योर होता था, लेकिन जर्मन का कुछ लोग कहते हैं यार यूनिवर्सिटी को तो नहीं सेंड करना, फिर दूसरी किस कंपनी को किस तरह किया जाए। इनकी जो ऑफिशियली हैं वो 2-3 कंपनीज़ हैं, फिनतिब है, कुरैकल है, इस तरह एक दो और हैं जिनके थ्रू आप ये अमाउंट सिक्योर करवाएंगे। और किस तरह करवाई जाए, आपने टीटी करवानी है, टेलीग्राम ट्रांजैक्शन। ये टीटी होती है, आप किसी भी एक्सचेंज वाले से जाएं, उनसे अपने रेट डिस्कस करें, यानी कि आपकी जो पाकिस्तानी अमाउंट है वो यूरो में कन्वर्ट होकर उनके कंपनी के बताए गए अकाउंट पर चली जाएगी। फिनतिबा का इजी प्रोसेस आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, एप्लीकेशन की डाउनलोड कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा फिनतिबा अच्छी है, कुरैकल अच्छी है। कुरैकल से अगर आप अप्लाई करते हैं, उनके अकाउंट में रखवाते हैं अमाउंट, तो आपको उनकी तरफ से इंश्योरेंस फ्री दी जाएगी। इंश्योरेंस बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि आपको आगे अपॉइंटमेंट के बाद इंटरव्यू के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं उनमें इंश्योरेंस आपकी ऐड होगी। वो क्रैकल आपको फ्री जो देता है अगर आप ब्लॉक अकाउंट उनकी कंपनी के थ्रू करवाते हैं। अगर आप फिनतिबा के थ्रू करवाते हैं, आप उनको टेलीग्राम ट्रांजैक्शन करवाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स डिमांड करेगा, आपका पासपोर्ट, आपकी स्कैनिंग होगी, सारे डॉक्यूमेंट्स। ये बिल्कुल सिक्योर प्रोसेस है, ये घबराने वाला बात नहीं है कि कोई फिनतिबा एक उनकी बहुत बहुत ही अच्छी कंपनी है और आपकी जो अमाउंट होगी वो सूटर बैंक में ऐड होगी। सूटर बैंक में जब जमा हो जाएगी आपकी अमाउंट, तो आपको आपकी एप्लीकेशन में शो होगा आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। और बहुत ही मैं स्क्रीन पर भी शो कर देता हूँ किस तरह का इसका इंटरफेस होगा। बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। अगर उदाहरण आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो ये सारी अमाउंट आपको रिफ़ंड कर देते हैं विदाउट एनी डिडक्शन। इसके बाद कुछ लोग कहते हैं क्या ये हम अमाउंट उसी वक्त ले सकते हैं जब हमारा वीज़ा ला जाओ जर्मन पहुँच कर? जी बिल्कुल नहीं, आपको ये मंथली डिवाइड होगा 11,000 यानी कि डिवाइड होगा आपका 1 ईयर पर, आपको मंथली स्लोली मिल जाएंगे, लेकिन आपकी ही अमाउंट है वो सारी। जिसे कहते हैं सिक्योरिटी है कि आपकी सिक्योरिटी के लिए कि आप स्किप ना हो जाएं, कि आपका वाकई प्लान है आप उधर स्टडी करें और आपके जो जितने अखराजात हैं वो आप इनसे हैंडल कर सकें, कि बर्डन ना बने आप उस कंट्री पर। ये जी डॉक्यूमेंट्स आप उनकी तरफ से जब आप पे कर देंगे, उनकी तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा जो बेसिकली ऐड होता है एम्बेसी के लिए।
एम्बेसी के अपॉइंटमेंट की बात की जाए, आपने एम्बेसी की अपॉइंटमेंट जो लेनी है वो ऑनलाइन लेनी है आपको। जब एडमिशन लेटर मिल जाए फिर, क्योंकि कुछ लोग अप्लाई करते रहते हैं, तो इस तरह नहीं रहती जो एम्बेसी है अपॉइंटमेंट। आपके पास जब एडमिशन लेटर हो जाएगा, पासपोर्ट, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जनरली आप उनको अपलोड करेंगे तो आपको उनकी तरफ से 2 या 3 मंथ में अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। फैमिली वीज़ाज़ की अपॉइंटमेंट जर्मन की तरफ से थोड़ी सी लेट होती हैं, लेकिन जो वीज़ा की है वो इजीली मिल जाती हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपके पास एडमिशन लेटर होना चाहिए। ये प्रोसेस है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं अपने वीज़ा इंटरव्यू के लिए। वीज़ा इंटरव्यू की बात की जाए, अगर आपने जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज की हैं तो आपका जर्मन लैंग्वेज में इंटरव्यू हो सकता है। अदरवाइज़ आपका इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेज में इंटरव्यू हो 30 मिनट का हो सकता है, 15 मिनट्स का हो सकता है, 10 मिनट्स का हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके वीज़ा ऑफिसर पर और आपकी फ़ाइल पर। आपने डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट्स बनाने हैं। इनका एप्लीकेशन फॉर्म इनकी एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है, वो आपने फिल करना है। इनके दिए गए साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स होगी आपकी, और इसके बाद आपने पासपोर्ट, इस तरह के जितने डॉक्यूमेंट मैं उस चेकलिस्ट पूरी ऐड कर देता हूँ। ये सारे आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। और आप जो दूसरे नंबर पर बात है कि एक मैं इधर पॉइंट आपको बताता चलूँ, कुछ लोग कहते हैं ब्लॉक्ड अकाउंट के बगैर किस तरह अप्लाई किया जाए। ब्लॉक्ड अकाउंट के बगैर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, विदाउट ब्लॉक्ड अकाउंट, आप को उधर से स्कॉलरशिप लेना होगा। स्कॉलरशिप की बेस पर आपको ब्लॉक्ड अकाउंट की ज़रूरत नहीं। दूसरे नंबर पर अगर आपको उधर से कोई स्पॉन्सर करता है तो उस बेस पर आपको ब्लॉक्ड अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती। फिर उसके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसके जो होम के डॉक्यूमेंट हैं, यानी कि उसके पास इतनी सैलरी हो उसकी कि आप के भी जो एक्सपेंसेस है वो हैंडल कर सके, और उसके होम के वर्क के कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसके बिज़नेस के लगेंगे या जॉब के लगेंगे, सैलरी उसकी कितनी है। तो फिर आपको इस कंडीशन में ज़रूरत नहीं होगी ब्लॉक्ड अकाउंट की। और अगर इधर से बात की जाए, आपका इधर से पूछा जाता है कि आपका गार्डियन कौन है, आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है। अगर आपके ब्लड रिलेशन होना चाहिए, आपके वालिद साहब हैं, वालदा हैं, उनकी तरफ से एक एफिडेविट लगेगा कि हम इसके जितने एक्सपेंस हैं वो उसका ज़िम्मा खुद लेते हैं, और उनकी तरफ से एफिडेविट लगेगा, साइन होंगे उनकी तरफ से। और आपके वालिद साहब का है अगर, या आपके वालदा का है, फादर एंड मदर का है, या ब्रदर का है, तो उनके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे कि ये क्या करते हैं, इनका बिजनेस है, या इनकी ये जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए होती हैं। बेसिकली आपने उधर ब्लॉक्ड अकाउंट है वो बड़ी सिक्योरिटी है। ये डॉक्यूमेंट्स होंगे। मज़ीद कोई रह गया तो चेकलिस्ट में देख लीजिएगा कि डॉक्यूमेंट्स कम्प्लीटली कौन कौन से हैं। आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, आप अपॉइंटमेंट वाले दिन चले जाइएगा इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू देकर आप अपना जो वीज़ा की फ़ाइल जमा करवा कराएंगे। और एक और बात जहन में रखिएगा, फेसबुक पर पेज है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन जर्मन। ये आप इस तरह के जो ग्रुप्स हैं ये ज्वाइन करें, आपको बहुत सी रहनुमाई मिलती है। जितने आपके क्वेश्चन होते हैं आप उस पर क्वेश्चन अपलोड करें तो आपको इजीली उनकी तरफ से रिस्पांस मिल जाता है। यानी कि कोई अप्लाई कर रहा है, किसी ने अप्लाई करके कोई चला गया है, इस तरह के बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे। किसी का प्रोसेस हो फिर आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप इजीली जस्ट अपलोड करेंगे ग्रुप में, आपको मुख्तलिफ स्टूडेंट्स का रिस्पांस मिलेगा, और अच्छा रिस्पांस देते हैं, किसी को मिसगाइड नहीं करते। एम्बेसी जब आप चाहेंगे तो आप अपनी फ़ाइल सबमिट कर आएंगे। इसके बाद आपको एक वोचर उनकी तरफ से दिया जाएगा। 80 यूरो के लगभग एम्बेसी स्टडी वीज़ा की फ़ी है, वो आपने उधर ही एम्बेसी एरिया में साथ HPL बैंक होगा, उधर पे करना होगी। वो आप पे करेंगे, आपका वीज़ा फिर फाइल हो जाएगा। उनकी तरफ से वेट कीजिएगा, विद इन 1 मंथ 2 मंथ आपको रिस्पांस मिल जाता है। और इंशाल्लाह अगर आप इतना प्रोसेस कर लेते हैं, आपके जेन्युइनली डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं हो सकता। और दूसरे नंबर पर आपने झूठ नहीं बोलना इंटरव्यू के दौरान। वो आपसे पूछेगा आपका कोई रिलेटिव है, या इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं लोग, और क्लेवर बनते हैं तो फंस जाते हैं। जो जो आपसे क्वेश्चन करता है आपने जस्ट देना है उनको, ये हो कि आप वाकई आपका डेस्टिनेशन स्टडी है, यानी कि आगे आपने इधर उधर स्किप नहीं होना। APS सर्टिफिकेट लास्ट पर आपको बताता चलूँगी, ये एक चेंजिंग आई है। APS सर्टिफिकेट पहले तो ये इंडियन स्टूडेंट के लिए कंपलसरी था, अभी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए भी कंपलसरी हो गया। आपने
जो जर्मन की यूनिवर्सिटियों से अप्लाई करने से पहले एक सर्टिफिकेट लेना है जर्मन एम्बेसी से। वो आपने अपना पासपोर्ट अपने जो डिग्रीज़ हैं वो सारी आपने भेजनी है, बाय कोरियर भेज सकते हैं। अम्बेसी अम्बेसी आगे इस जो अदारा है इससे वेरिफिकेशन करवाती है और ये देखता है कि आपकी डिग्रीज़ इसके काबिल हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को भेजी जाए। उनकी तरफ से एक सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद आप एडमिशन अप्लाई करते हैं। तो ये पहले तो इंडियन स्टूडेंट के लिए था, अब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए भी आ गया। 200 यूरो इनकी फ़ी है, वो आपने पे करनी है। इसके बाद आपने एडमिशन लेटर वाला प्रोसेस करना है। तो ये मैंने वीडियोस के मेन टॉपिक्स जो लोगों के क्वेश्चंस होते हैं वो बताएं। अगर आपका किसी किस्म का क्वेश्चन आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, ईमेल पर कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि नई नई आने वाली वीडियो सब अपडेट रहे। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह ने के बाद।